दोस्तों जनवरी 2026 कैलेंडर बदल चुका है, लेकिन सवाल सिर्फ डेट का नहीं है। सवाल ये है कि क्या दुनिया भी बदलने वाली है। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक टेंशन सिर्फ हेडलाइंस नहीं रहे। CFR जैसे ग्लोबल थिंक टैंक के मुताबिक 2026 में रशिया और यूक्रेन वॉर के और इंटेंसिफाई होने के चांस 50% से ज्यादा बताए जा रहे हैं। अमेरिका से चाइना तक पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है और आने वाले समय में चाइना की इकोनॉमी साइज यूएस को ओवरटेक कर चुकी होगी और इंडिया के नेबरहुड से लेकर ग्लोबल पावर टेबल तक हर जगह से एक ही सिग्नल आ रहा है कि 2026 एक इजी ईयर नहीं होने वाला है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर आज किस स्टेज पर खड़ा हुआ है, 2026 क्यों एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट बन सकता है और इसका इम्पैक्ट इंडिया और आम लोगों पर क्या पड़ेगा। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया ने एक यूनिपोलर वर्ल्ड देखा। जहां पर अमेरिका एक क्लियर डोमिनेंट पावर था, लेकिन 2008 के बाद पिक्चर धीरे धीरे चेंज होने लगी। चाइना का रैपिड राइज, रशिया का स्ट्रेटेजिक कमबैक और ग्लोबल साउथ की आवाज जैसे ब्रिक्स का एक्सपेंशन, सबने मिलकर पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। आज हम एक ऐसे फेज में खड़े हैं जिसको एक्सपर्ट मल्टीपोलर बट अनस्टेबल वर्ल्ड मानते हैं। कुछ एनालिटिक्स का मानना है कि आगे चलकर क्वाड्रिपोलर सिस्टम में बढ़ता चला जाएगा, जिसमें कि एक ब्लॉक यूएस का होगा, दूसरा यूरोस्फीयर, तीसरा साइनो रशियन जैसी ऑटोक्रेसी और एक इमर्जिंग फेथ बेस्ड इन्फ्लुएंस जोन होगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि पावर ज्यादा लोगों में बढ़ रही है, असली प्रॉब्लम ये है कि रूल्स क्लियर नहीं है। नॉन एग्रेशन नॉर्म्स डिग्रेड होते जा रहे हैं। 2025 में ही 9 ग्लोबल कैपिटल्स एयर स्ट्राइक का टारगेट बन चुकी हैं और हिस्ट्री हमें एक बात क्लियर बताती है, जब रूल्स ब्लर हो जाते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि 2026 इतना डेंजरस क्यों लग रहा है। क्या वाकई में ये डेंजरस है या केवल मिथ है? इसके 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला है वॉर्स जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन वॉर सिर्फ फ्रीज नहीं हुई, बल्कि नाटो और रशिया के बीच इंटेंसिफाई होने का रिस्क बढ़ रहा है और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक के थ्रू किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में गाजा की रिन्यूड फाइटिंग और वेस्ट बैंक के क्लैशेस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट का एक साइड इफेक्ट होता है। इससे हथियारों की रेस बढ़ जाती है, अलायंसेस का हार्डनिंग होने लगता है और मिलिट्री रिस्पांस जो चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं। दूसरा रीजन है ग्रेट पावर राइवलरी अब ओपन हो चुकी है। अमेरिका और चाइना का कंपटीशन सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहा। सेमीकंडक्टर्स, एआई, मिलिट्री प्रेजेंस और ताइवान क्रॉस स्टेट क्राइसिस, सब जगह कन्फ्रंटेशन का रिस्क ग्रो कर रहा है। 2026 एक ऐसा साल हो सकता है जहां कंपटीशन से सीधा कन्फ्रंटेशन पर जंप हो जाए। और तीसरा रीजन है ग्लोबल इकोनॉमी की फ्रेजाइलिटी, हाई डेप्थ इन्फ्लेशन प्रेशर, ब्रोकन सप्लाई चेन और ट्रेड टेंशंस। सब सरफेस पर तो मैनेजेबल लगते हैं, लेकिन अंदर से प्रेशर कंटिन्यूअसली बिल्ड हो रहा है। और हिस्ट्री का फॉर्मूला सिंपल है, इकोनॉमिक स्ट्रेस प्लस जियोपॉलिटिक्स हमेशा इनस्टेबिलिटी को जन्म देता है। 2026 में इंडिया सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है और सिर्फ न्यूट्रल भी नहीं। इंडिया एक बैलेंसर है, एक स्विंग कंट्री इन अ क्वाड्रिपोलर वर्ल्ड। दोस्तों इंडिया के पास 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया किसी एक कैंप का सैटेलाइट बनना नहीं चाहता और ये फ्लेक्सिबिलिटी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा रीजन डेमोग्राफी और इकोनॉमी है। वर्ल्ड को मैन्युफैक्चरिंग, मार्केट्स और स्टेबिलिटी चाहिए और इंडिया तीनों प्रोवाइड कराता है। ब्रिक्स 2026 चेयरमैनशिप के थ्रू इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडरशिप रोल ले रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जियोग्राफी। इंडो पैसिफिक से मिडिल ईस्ट तक इंडिया जियोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली सेंटर पे खड़ा हुआ है, लेकिन जहां फायदा होता है वहां रिस्क भी इक्वली होता है। जैसे कि भारत के पास नेबरहुड इंस्टेबिलिटी लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन और किसी एक साइड को चुनने का ग्लोबल प्रेशर। 2026 में इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज होगा पावर को बैलेंस करना, वो भी बिना किसी जियोपॉलिटिकल ट्रैप में फंसे हुए। तो क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है? सच ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जो फ्यूचर की डायरेक्शन को सेट कर देते हैं और 2026 ऐसा ही एक साल हो सकता है। ओल्ड रूल्स वीक हो रहे हैं, न्यू रूल्स लिखे जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस प्रेशर में हैं और इन ट्रांजिशन के दौरान अनसर्टेनिटी अपने पीक पर होती है।
दोस्तों 2026 में 6 चीजों पर नजर बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेजर वर्ड्स का एक्सपेंशन या कंटेनमेंट, यूएस चाइना रिलेशनशिप का टोन, एनर्जी और ट्रेड रूट्स की स्टेबिलिटी, ग्लोबल साउथ का रोल, इंडिया के स्ट्रेटेजिक मूव्स और यूएसए के इंटरनल और रीजनल फ्लैश पॉइंट्स। दोस्तों ये तो तय है कि 2026 एपोक्लिप्स नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल ईयर भी नहीं है। ये वो फेज है जहां डिसीजन फ्यूचर डिसाइड करेंगे और गलतियों का कॉस्ट अनयूजुअली हाई हो सकता है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स समझना सिर्फ एक्सपर्ट के लिए नहीं बल्कि हर एक अवेयर सिटीजन के लिए जरूरी है। अगर आपको ऐसी डीप एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 2026 अभी सिर्फ शुरू हुआ है, कहानी अभी बाकी है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।